brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 276 करोड़ का जो मसला है वो एकदम वैसा ही है जैसा 15 लाख रुपए हर भारत के नागरिक को मिलेंगे। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था। तो थान सिंह डोली की जब तक सांस है, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करूंगा और मेरी जोजरी नदी जो मेरी माँ है उसको भी आज़ाद करवाएंगे। मेरी 30,000 एकड़ जमीन को भी आज़ाद करवाऊंगा। मेरे उन हिरणों को भी आज़ाद करवाऊंगा। मेरे उन किसान भाइयों को मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, किसान भाइयों को 15 साल का जो खराबा हुआ है, जिनको मारा गया है, उसका मुआवजा भी 15 साल का इन फैक्ट्री संचालकों से आपका भाई थान सिंह दिलवाएगा। विगत 15 वर्षों से कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट जोजरी नदी के मामले को, जो जोधपुर का प्रदूषित पानी है, उस मामले को आपने प्रमुखता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न्यूज़ें चलाई, प्रिंट मीडिया ने अखबार के पन्नों पर बड़ी सुंदरता से इस मसले को उकेरा और जिस हिसाब से भी जिस मीडिया के बंधु का सहयोग रहा, उन्होंने अपनी ओर से बहुत मजबूती से इस मुद्दे को उठाया। उसी का परिणाम है कि प्रथम बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में खुद सुनवाई करने के लिए आगे आया। ये कहीं न कहीं आप सबकी जागरूकता का परिणाम है। हमारे द्वारा पिछले माह 17 अगस्त को बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और सतीशी कौम के लोगों द्वारा मजबूती से आंदोलन किया गया। लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से सोशल मीडिया और धरातल पर हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में डोली टोल प्लाजा पर पहुंचकर इस लड़ाई का आगाज़ किया था और उन बदतर हुए हालातों से आज़ादी दिलाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की थी। उस शुरुआत का ही परिणाम है कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में फैला और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई वो स्वयं करेंगे। इससे पहले हमारी बात जो वार्ता हुई थी दूषित पानी को लेकर, तो 20 दिन बाद किसानों के खातों में डोली राजगुरा, डोली कल्ला, अराबा दुधावता, अराबा सोन और कल्याणपुर की 5 पंचायतों में किसानों के खाते में 4 करोड़ रुपए की राशि प्रथम बार हमारे द्वारा, हमारे आंदोलन का परिणाम, आप सबके सहयोग के परिणाम से किसानों के खाते में जमा हुई और कंटिन्यू प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ा हमारी बात को सुनने के लिए। यहाँ की आरओ टीम द्वारा कार्य तो नहीं किया गया, लेकिन दबाव के कारण जयपुर की टीमें जोधपुर पहुंची और लगभग 279 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया और 17 फैक्ट्रियों के कनेक्शन काटे गए। अब कनेक्शन लोकल स्तर की आरओ की टीमों ने कैसे काटे उसका मेरे पास वीडियोग्राफी नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल से अच्छी कार्रवाई हुई और ये सब आपके आंदोलन का परिणाम है। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि कैसे भी करके हमारा ये मसला जो है, इसमें हमारे लोगों को आज़ादी मिले। मैं तो पहले ही कहा था, ये मुद्दा ना तो राजनीति का है ना ही कोई अन्य चीज़ का है, ये मुद्दा है मानवता को बचाने का। ये मुद्दा है हमारी वनस्पति और पर्यावरण को बचाने का। ये मुद्दा है हमारी फसल और नस्ल बचाने का, जिसको मैं वहाँ का बेटा होने के नाते बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों से जब से सार्वजनिक क्षेत्र में पैर रखा है, उसके बाद से मेरा प्रमुख एक ही है, जब तक मैं मेरे पूरे इस एरिया को 80 किलोमीटर का एरिया, 10,000 हिरण, 30,000 एकड़ ज़मीन और 7,000 मेरे रोइडे के वृक्ष सहित वहाँ की वनस्पति को अगर बचा ना पाऊँ तो फिर मुझे सार्वजनिक जीवन जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इस लड़ाई को शुरू किया और उसके बाद हमने, जब हमारी प्रशासन के साथ 1-to-1 बैठक हुई, उस बैठक में भी हमने प्रशासन को ऐसे सुझाव दिए जिसमें कहा गया कि इस पानी का रोकथाम कैसे किया जा सकता है। और प्रशासन से भी हमने ये बात पूछी कि आपके द्वारा क्या गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 276
करोड़ का जो मसला है वो एकदम वैसा ही है जैसा 15 लाख रुपए हर भारत के नागरिक को मिलेंगे, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, उसी तरह का यह 276 करोड़ का। मैं आपको विद डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके सामने बता रहा हूँ, 276 करोड़ की कोई राशि बालोतरा जिले में जोजरी नदी को लेकर स्वीकृत नहीं हुई है। ये एकदम सरासर झूठ है। उसके बाद ये बात सही है, हमारे आंदोलन के बाद डीपीआर के लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर जरूर दिया है, लेकिन वो नदी कटान के लिए डीपीआर कब करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब उन्होंने बोला तो ये बिना खर्चे के कैसे लगेगा, तो मैंने उनको बताया कि शेष कर के द्वारा जो लिया जाने वाला पैसा जो 1 करोड़ 25 लाख 100 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ रुपया है जो बालोतरा सीटीपी के पास पड़ा है, उसमें से आप 20 करोड़ रुपए इन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दीजिए, ये कंपनी अपना काम कर लेगी। सेकंड, हमने बताया बालोतरा रिफाइनरी के पास मेरी सर जे थॉमस से बात हुई जो रिफाइनरी में अभी जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा सर हमारे पास 80 करोड़ रुपए पड़े हैं, अगर कोई पर्यावरण के रिलेटेड कोई प्लान के लिए हमारे से पैसे मांगे तो हम 20 करोड़ रुपए देने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। फिर मैंने इनसे कहा अगर आपके पास, मेरे साथ में कल्याणपुर के ठाकुर साहब नटवर सिंह जी भी थे, फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप ये दोनों जगह से भी पैसा नहीं ले सकते हो तो आप पीपी मॉडल पे हमारे इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ाओगे? मैंने कहा किसी को टेंडर दे दीजिए, वो ठेकेदार अपना खुद काम करेगा, वो पानी को ट्रीट करेगा और किसानों को दे देगा, अन्यथा इस चीज़ का समाधान संभव नहीं है। लेकिन हम सबकी आवाज़ बन के आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को प्रमुखता से रखा। मेरे ख्याल से बाड़मेर जिले का, बालोतरा जिले का ये प्रथम मामला होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जोजरी नदी से हमारे पर्यावरण वनस्पति को आज़ाद करवाएंगे। मैं आपसे पुनः यही निवेदन करता हूँ, थान सिंह डोली की जब तक सांस है, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करूँगा और मेरी जोजरी नदी जो मेरी माँ है उसको भी आज़ाद करवाएंगे, मेरी 30,000 एकड़ ज़मीन को भी आज़ाद करवाऊंगा, मेरे उन हिरणों को भी आज़ाद करवाऊंगा, मेरे उन किसान भाइयों को, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, किसान भाइयों को 15 साल का जो खराबा हुआ है, जिनको मारा गया है, उसका मुआवजा भी 15 साल का इन फैक्ट्री संचालकों से आपका भाई थान सिंह दिलवाएगा। बस भरोसा रखना। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आगामी शीत सत्र में जब विधानसभा चलेगी तब मजबूती से किसान भाइयों को लेकर विधानसभा को भी घेरने का कार्यक्रम रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात को सही से नहीं सुना तो जो 60 मुकदमे हमने उस रात कलेक्टर को दिए थे, कलेक्टर बदमाशी कर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तब रात को 3 बजे कलेक्टर को बाहर बुलाया और बाहर बुला के कहा कि इस मामले को आपको सुनना होगा, मामला जनहित का है, मामला पर्यावरण का है, मामला वनस्पति का है, मामला फसल और नस्ल बसाने का है, सुनना होगा। कलेक्टर साहब बाहर आए और हमने मैसेज दिया कि अगर कोई भी मसला जनहित का हो जाए तो उसमें सरकारें झुकती है, प्रशासन झुकता है और बिका हुआ प्रशासन भी शर्म के मारे बाहर आता है, जो कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूं और आज तक आप बाहर नहीं आए, मेरा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तोड़ भी जाते हैं।